रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए एक विशाल आग का गोला आसमान से गिरा और रेत के समंदर में विस्फोट कर गया। देखते ही देखते रेत का गुबार उठने लगा और वातावरण में अजीब सी गर्मी भर गई। आरव, जो अभी अभी मिराया से अपनी शक्तियां हासिल कर लौटा था, दूर खड़ा यह नजारा देख रहा था। यह क्या हो रहा है? आरव ने घबराकर खुद से पूछा। आसमान की ओर देखते हुए उसने पाया कि अनगिनत आग के गोले उसकी ओर बढ़ रहे थे। हर गोला रेगिस्तान को और अधिक भयावह बना रहा था। आग के गोलों के गिरने से रेगिस्तान का सारा परिदृश्य बदल चुका था। हर जगह जलती हुई रिक्त और धुएं का अंबार था। आरव ने क्रिस्टल को अपने मुट्ठी में कसते हुए मिराया को पुकारा। मिराया की आवाज हवा में गूंज उठी। यह तुम्हारी अगली परीक्षा है आरव। यह आग के गोले तुम्हारे साहस और धैर्य को परखने आए हैं। आरव ने जवाब दिया, लेकिन मैं अकेला हूं। यह गोलों की बारिश कब रुकेगी? मिराया ने कहा, इन गोलों का रहस्य तुम्हें खुद सुलझाना होगा। हर गोला तुम्हारे सामने एक चुनौती रखेगा। तभी उसके ठीक सामने एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। यह अग्निकाल था, जो आग के गोलों का स्वामी था। अग्निकाल गर्जा, मानव, यह आग तुम्हारे विनाश के लिए है। मेरे सामने झुको या जलकर राख हो जाओ। आरव ने डरते हुए कहा, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। अगर मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। अग्निकाल ने अपने हाथों से आग के विशाल गोले बनाकर आरव पर फेंकना शुरू किया। आरव अपनी तलवार से गोलों को काटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार आग की गर्मी उसे कमजोर कर देती। जब आरव लगभग हारने को था, तभी क्रिस्टल ने चमकना शुरू किया। क्रिस्टल से एक आवाज आई, आरव, डर को अपने अंदर से बाहर निकालो। अपनी तलवार को विश्वास के साथ उठाओ। अग्निकाल को उसकी ही आग से हराओ। आरव ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ध्यान केंद्रित किया। क्रिस्टल ने तलवार को पानी की शक्ति से भर दिया। उसने तलवार को अग्निकाल के गोले की ओर फेंका और पानी ने आग को शांत कर दिया। अग्निकाल चीखा, तुमने मेरी आग को बुझा दिया, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने अपनी पूरी ताकत से अग्निकाल की ओर दौड़ लगाई और अपनी तलवार को उसकी छाती में घुसा दिया। अग्निकाल चीखते हुए राख में बदल गया। अग्निकाल के मरते ही एक पत्थर निकला, जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा मिलने के बाद आरव ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी मंजिल अंधकार का महल थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे तेज हवाओं और खतरनाक चट्टानों का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक रहस्यमय हंसी गूंजे। कौन है यहाँ? आरव ने तलवार कसते हुए पूछा। अचानक धुंध से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक पिशाच था, काला दुबड़ पतला, और उसकी लाल चमकती आंखें जैसे सीधे आरव की आत्मा को भेद रही थी। पिशाच ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो मुसाफिर? यह पहाड़ मेरा है। जो यहाँ आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। आरव ने तलवार उठाई और कहा, तुम कौन हो? मुझे अंधकार महल जाना है। तुम समझते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं छल, कपट और सम्मोहन का राजा हूं। तुम्हारी तलवार और ताकत मेरे सामने बेकार है। आरव ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे डरावने खेलों में फंसने वाला नहीं। मेरे पास मिराया की दी हुई शक्ति है। पिशाच की आंखें और ज्यादा चमकी। उसने हवा में हाथ घुमाया और चारों ओर धुंध और गहरी हो गई। अचानक पिशाच ने एक रहस्यमय मंत्र गुनगुनाना शुरू किया। आरव के दिमाग में अजीब अजीब छवियां उभरने लगी। उसे अपनी सबसे बड़ी असफलताएं, भय और कमजोरियां दिखने लगी। आरव ने देखा कि वह फिर से एक बच्चा है, कमजोर और डरा हुआ। जैसे ही पिशाच ने हमला करने की कोशिश की, आरव के क्रिस्टल ने हल्की चमक दी। यह चमक उसकी तलवार में प्रवाहित हुई। मिराया की आवाज हवा में गूंजी, आरव, यह सब एक भ्रम है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने डर और भ्रम में फंसा हुआ है। जैसे ही उसने मिराया की बातें सुनी, पिशाच का जादू टूटने लगा। आरव ने अपनी तलवार को उठाया और सीधा पिशाच की ओर बढ़ा। पिशाच ने फिर से सम्मोहन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव तैयार था। तुम्हारे छल का अंत आ गया है, आरव ने कहा। पिशाच ने हवा में एक तेज झटका दिया, जिससे चारों ओर पत्थर और धुंध उड़ने लगी। लेकिन आरव ने क्रिस्टल की शक्ति से तलवार को जलाया और एक ही बार में पिशाच के जादू को काट दिया। पिशाच चीखा, यह असंभव है। कोई भी मेरे सम्मोहन से बाहर नहीं निकल सकता। आरव ने कहा, तुम्हारे छल और कपट से लड़ने के लिए आत्मविश्वास और सच्चाई ही काफी है। पिशाच अब और भयानक हो गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से खुद को दो अलग अलग रूपों में बांट लिया और फिर हमला करने लगा। आरव का उन दोनों से लड़ना मुश्किल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि एक पिशाच की छाया नहीं है,
वह समझ गया कि असली पिशाच वही है जिसकी छाया है। आरव ने चतुराई दिखाई और उनके सामने आकर बोला, क्या तुम्हें ये जादुई क्रिस्टल नहीं चाहिए? आरव ने बस इतना कहा और उस क्रिस्टल को हवा में उछाल दिया। जब पिशाच उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए उड़ा तभी आरव भी पत्थर की मदद से उछला और छाया वाले पिशाच का सिर काट दिया। दूसरा पिशाच चिल्लाते हुए नष्ट हो गया। पिशाच के मरते ही पूरा दृश्य साफ हो गया। अब आरव को अंधकार महल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह फिर आगे बढ़ते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ मुसाफिर। आरव ने जैसे अंदर कदम रखा, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर महिला, जिसके लंबे बाल चमकती हुई आंखें खूबसूरती से भरपूर महिला खड़ी हुई थी। इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। यदि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।